दोस्तों आइए जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। इस दिन व्रत कथा भी हमने श्रवण की तो भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो इस दिन हमें श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का शंख में दूध और जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहिए, पीले फूल अर्पित करना चाहिए, पीले कलर की मिठाई अर्पित करना चाहिए। पीली चीज़ें क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका पीताम्बरधारी एक रूप है और उनको पीताम्बरी यह नाम बहुत ही अच्छा लगता है। यह नाम से जो कोई उन्हें पुकारता है तो वह जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ओम पीताम्बराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार एकादशी के दिन जाप कर सकते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी की पूजा अर्चना करके दीप जलाए, पीपल के वृक्ष के पास भी दीप जलाए एकादशी पर, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसीलिए वहाँ भी दीपदान अवश्य करें। तो आइए श्रवण करते हैं व्रत कथा कामिका। कोई चैनल पर नया आया होगा, लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप कहाँ से मेरी ये व्रत कथा सुन रहे हैं, अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य कीजिए। श्री गणेशाय नमो नमः। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर है, हरि है, विष्णु है, माधव है, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करता है, विष्णु जी का पूजन अर्चन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का पठन करता है, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। रात्रि के समय में जो कोई विष्णु के समय घी का दिया लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करता है, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अंत उनके सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है। और अंत पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो कुयोनि है, जो नरक यातनाएं है, वो कामिका एकादशी के व्रत से, यह कथा श्रवण मात्र से उनको नरक यातनाएं नहीं होती, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान को रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल उनको अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार सुवर्ण के दान के बराबर होता है। जो कोई कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करता है, उनको 4 बार चांदी और 1 बार सुवर्ण का दान के बराबर पुण्य मिलता है। नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव में नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं कष्ट होती है।
तुलसी के स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से सभी पापें नष्ट होती है। जो तुलसी को अपने शरीर पर धारण करता है, तुलसी माला को धारण करता है, या अपने जो शरीर पर, अंग पर कहाँ पे भी तुलसी अगर उन्होंने रख ली तो भी उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के उनके शरीर पर रखने से वह पवित्र हो जाता है। इसीलिए तुलसी का पूजन अर्चन बहुत ही जरूरी है। तुलसी की निस्ती मिट्टी उन्होंने अगर तिलक लगाई तो वो जहाँ जाएगा उसका विजय होगा। जो नहाने के पानी में तुलसी की मिट्टी डाल देता है उसकी सारे कष्ट, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जो कोई आदमी अगर कोई आदमी की मृत्यु हो रही है और जाते वक्त अगर उन्होंने तुलसी के दल से उस मरे हुए आदमी के मुंह में अगर जाते वक्त अगर एक बूंद तुलसी के दल से उनके मुंह में पानी अगर दिया तो उसकी सारी जिंदगी के जो भी पाप उन्होंने किए होंगे या सारे दुख दर्द होंगे वो सारे कष्ट होकर उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। क्योंकि तुलसी दल से अगर मुंह में एक बूंद पानी देना बहुत ही शुभ माना गया है और सारे पापों को नष्ट होकर उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। उसके यम के दूत हाथ नहीं लगाते, उसको शिव के दूत, उसको विष्णु के दूत हाथ लगाते और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। कामिका एकादशी के रात्रि को दीपदान तथा जागरण फल का महात्म्य बहुत ही बड़ा कहा गया है। चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते कि इस दिन जो इस एकादशी के रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाता है वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से नष्ट होने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने वाले, पढ़ने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन यह उपाय भी अवश्य कीजिए। व्रत कथा हमारी संपूर्ण हुई है, तो कौन सा उपाय आपको कामिका एकादशी के दिन करना है? कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी जो कुछ मन्नतें हैं या जो कोई मनोकामनाएं वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बन रही हुई है तो दिन पे दिन क्लेश होता रहता है, तो कामिका एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा कर इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। कामिका एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए कामिका एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। कामिका एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। अगले दिन इस पत्ते के पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। ऐसे करने से तिजोरी भरीपूर्ण रहेगी। कामिका एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दी गई यह कथा और दी गए ये उपाय आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा आत्मविश्वास अवश्य बढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कीजिए।